पंचमा पाठ, पांचवा पाठ, सूक्ति मौक्तिकम सुंदर वचन रूपी मूर्ति। प्रस्तुत पाठो अयम पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। यह प्रस्तुत पाठ संस्कृत साहित्य में जो नैतिक शिक्षा है उन नीति ग्रंथों से समृद्ध परंपरा है, वह हमारे लिए प्रेरणादायक है। अस्मिन् पद्यांसे, इस पद्यांश में विविध ग्रंथेभ्यो अनेक प्रकार के ग्रंथों का संग्रह ग्रहणम कृत्वा, अनेक ग्रंथों का संग्रह ग्रहण करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा के बोधक पदों को जो हमारे लिए उपयोगी हों, बहुमूल्य हों, गृहीतानि सन्ति, उनको ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचारणस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महत्ता, प्रियवाण्या आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव और परोपकारी पुरुषों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतये प्रशंसा और श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा सत्संगते प्रभावम, सत्संगति का प्रभाव, दीनां विषयाणाम, इत्यादि विषयों का निरूपणम अस्ति, आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की जो परंपरा है वह समृद्ध दिखाई देती है। तत्र, वहाँ प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा, उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा को ग्रहण करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुम, हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। अब पहले सूक्ति है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मायाति याति च अक्षीण विततक्षीण वृत्तस्तु हतो हत। अब इस सूक्ति के शब्दार्थ हो गए। पहले वित्तम धन, वृत्तम चरित्र, यत्नपूर्वक जितना हो सके, संरक्षित रक्षा करना, चौका अर्थ, और याति आना, अक्षीणों समाप्त हो जाता है, वित्तम धन, हतो हत मरे हुए के समान, अक्षीणों माने नष्ट हुआ, समाप्त हुआ। अब इसका अर्थ हो गया वृत्तम अर्थात चरित्र, यत्नेन संरक्षित, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात जितनी हमसे हो सके। वित्तम अर्थात धन, आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीण विततस्तु क्षीण वृत्तस्तु हतो हत, लेकिन धन के नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता है। वित्तम अक्षीणो, धन के नष्ट होने पर कुछ क्षीण नहीं होता है, किंतु वृत्तस्तु अक्षीणो, चरित्र के नष्ट होने पर, अक्षीणो नष्ट होने पर, क्षीणो माने नष्ट होना, अक्षीणो में न नष्ट होना, उसके नष्ट होने पर, हतो हतो वह मनुष्य फिर मरे हुए के समान है। हत माने मरा हुआ मनुष्य, वह
जीवित तो रहता है लेकिन मरे हुए के समान इस पृथ्वी में जीवन यापन करता है। यह सूक्ति ली गई है मनु स्मृति से। अब इसके एक पदेन पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में हो गया यत्नेन किम संरक्षेत, यत्नेन किम संरक्षेत, प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए वृतम, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृतम माने चरित्र। दूसरा हो गया किम एति चौ याति चौ, किम एति चौ याति चौ, क्या आता और जाता रहता है। तो क्या आता और जाता रहता है, उत्तर इसी में हो गया वितम। धन आता और जाता रहता है। आज इसके हाथ में है तो कल दूसरे के हाथ में है, इसलिए धन आता और जाता रहता है। प्रश्न नंबर दूसरा पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। पहला हो गया वित्तस्य प्रवृत्ति का अस्ति, वित्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, धन की प्रवृत्ति कैसी होती है। प्रवृत्ति माने उसका जो स्वभाव है वह कैसा होता है। उत्तर हो गया वित्तस्य प्रवृत्ति अस्ति, धन की प्रवृत्ति होती है यत एति चौ याति चौ, पहली लाइन में उत्तर हो गया वह आता और जाता रहता है। दूसरा हो गया वित्ततः क्षीर्ण मनुष्यो किम भवति, चरित्र से क्षीर्ण, इसका चरित्र नष्ट हो जाता है, वह मनुष्य किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। तो वित्तस्य क्षीर्ण मनुष्य अक्षीणो भवति, धन से क्षीर्ण मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह फिर यहाँ सम्मान प्राप्त नहीं करता है, वह फिर मृत के समान है। तो उत्तर हो गया वित्ततो क्षीर्ण मनुष्य अक्षीणो भवति। प्रश्न नंबर तीसरा वृत्तम केन संरक्षेत, वृत्तम केन संरक्षेत, वृत्त की कैसी रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की कैसी रक्षा करनी चाहिए। तो पहली लाइन में उत्तर है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला हो गया याति इति क्रियापदस्य कर्ता को आता है, इस क्रियापद का कर्ता कौन है, कर्ता माने जो कार्य कर रहा है। तो आता है, कौन आता है, तो इसमें हो गया वित्तम, धन, धन के लिए धन आता है, तो क्रियापद हो गया याति, आता है, तो क्रियापद हो गया धन। अगला प्रश्न है संरक्षेत इति क्रियापदे प्रयुक्त लकारों को, ये जो संरक्षेत शब्द है, संरक्षेत शब्द है, इसमें किस लकार का प्रयोग किया गया है, इसमें किस लकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें है विधिलिंग लकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला प्रश्न एति, यहाँ पे है एति, वित्तम यहाँ हो गया, यहाँ पे ए यहाँ आ गया, एति हो गया। एति अस्य विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम किम, एति का विलोम पद यहाँ क्या प्रयोग किया गया है, उल्टा पद कौन सा है। तो एति मैंने आता है, तो एति का हो गया याति, एति मैंने आता है, याति मैंने जाता है, तो एति का याति हो गया। अगला प्रश्न है धनम अस्या पर्यायवाची पदम अत्र किम,
धन का पर्यायवाची शब्द यहाँ कौन सा प्रयोग किया गया है, या छांट करके उसको लिखिए। तो धनम के लिए यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो धन के लिए है वित्तम। यहाँ पे पहली लाइन में तो वित्तम माने धन। अब दूसरा सुभाषित है विदुर नीति से, श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव वधार्यताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अब इसके शब्दार्थ हो गए, धर्म सर्वस्वम अर्थात जो धर्म का सार है वो श्रुत्वा सुन करके, आत्मानो अपने लिए, प्रतिकूलानि अर्थात जो अपने अनुकूल न हो। अब इसका अर्थ हो गया कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म या कर्तव्य के सार को सुनो और सुन करके चैव अवधार्यताम उसको धारण करो, आत्माना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत अर्थात अपने विपरीत जो आचरण है, जो व्यवहार है, उसको दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस कार्य या आचरण से अपने आप को दुख होता हो या अपने अनुकूल वह नहीं होता हो, आप अपने लिए उसको ठीक नहीं समझते हैं, वैसा आचरण दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। अब इसके एक पदेन और पूर्ण वाक्यन तथा निर्देशानुसारम उत्तरत अब हम करेंगे। पहला हो गया एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में हो गया किम श्रूयताम। किम श्रूयताम, किम माने क्या, सुनना चाहिए। तो उत्तर में हो गया धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनना चाहिए। दूसरा प्रश्न हो गया आत्मानो प्रतिकूलानि केषां न समाचरेत, अपने अनुकूल जो आचरण नहीं है, केषां न समाचरेत वह किसके साथ प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, व्यवहार किसके साथ नहीं लाना चाहिए। तो उत्तर हो गया परेषां, दूसरे के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा हो गया पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। प्रश्न हो गया किम कृत्वा, किम अवधार्यताम, क्या करके क्या धारण करना चाहिए। तो उत्तर हो गया पहली लाइन में धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा तम अवधार्यत, धर्म के सार को सुनना और सुन करके फिर उसको धारण करना। दूसरा हो गया किम न समाचरेत, किम न समाचरेत, क्या आचरण हमको नहीं करना चाहिए। तो पूरी लाइन में उत्तर देना है आत्मानाम प्रतिकूलानि, जो व्यवहार अपने अनुकूल न हो, परेषां न समाचरेत, दूसरे के साथ भी वह व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। ये है श्रुत्वा इति पदे क प्रत्यय, तो इसमें हो गया त्वा प्रत्यय, अर्थ हो गया सुन करके। दूसरा प्रश्न अनुकूलानि अस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, अनुकूलानि के लिए प्रश्न वाला पूछ रहा है किस विलोम पद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अनुकूल का ये हो गया प्रतिकूलानि। अगला प्रश्न है अन्येषां अस्य पर्यायवाची पदम चित्वा लिखित, अन्येषां का पर्यायवाची पद चुन करके लिखिए। तो अन्येषां माने दूसरे के लिए, तो यहाँ पर अन्येषां के लिए परेषां शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हो गया परेषां।